मालदीव्स के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। यानी एक और इजाफा हो चुका है इंडिया से जो नफरत करने वाले नारे लगा रही है। कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थलोची रिएक्शन। ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंडिया का काफ़ी घंटे इसमें बाइकाट किया जा रहा है। एक तो चाइना था, चाइना के साथ और ममालिक भी थे, उनके नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, अगली वीडियो में मैं कभी आपको बता दूंगा। और हालिया में अभी बांग्लादेश में भी यही कंपेन स्टार्ट हो चुकी है। शायद वो पॉलिटिक्स के कार्ड खेल रहे हैं या हकीकत में इनसे नफरत की जा रही है। बहुत सारा सोशल मीडिया पे इनका बाइकाट किया जा रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। उनके रिलीजियस लीडर्स हिंदू टेक्स्ट को पॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश में लोग भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बांग्लादेश भारत से नफरत करता है? इंडिया को विलेन बना दिया मदद करने के बावजूद क्या आज वहाँ के लोग भारत को दोस्त नहीं मानते? क्या मालदीव्स के बाद बांग्लादेश में ऐसे ही सेम कैंपेन शुरू होना बस एक कोइंसिडेंस है या जियोपॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग खेल? समझते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला और इसी कैंपेन के बेसिस पर मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आए। ये कैंपेन बांग्लादेश को भी इंस्पायर कर रहा है। यानी अगर पावर पानी है तो एक विलन बनाना जरूरी है जिससे फाइट करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया जा सकता है। और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश की ऑपोजिशन के लिए वो इमेजिनरी विलन है भारत। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है। वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% ही था और ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो ये कैंपेन क्यों? इस सवाल के जवाब तक हम इस वीडियो के एंड में आएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना में सीसीपी है या फिर सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी, वैसे ही बांग्लादेश में अवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी इलेक्ट होकर आई हैं। चलिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ब्रीफली समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और तब बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बने। और वो भी पहले क्या हुआ था, अब वो बताएंगे कि हमें इंडिया का जो रेट है क्यों मिल रहा है, सरकार इंडिया आउट का मैंने क्यों उठाई दी गई 1975 में उनका और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल में चला गया। इसी दौरान 1978 में ये पिछला डेटा बता रहे हैं। बांग्लादेश अभी जो मौजूदा हालात है वो अभी आगे बताएंगे एंड पे। उनके असैसिनेशन के बाद उनकी विडो इस पार्टी की लीडर बनी। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था। 1991 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में लौट आई, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। फरवरी 1996 में इलेक्शंस हुए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किए। एज अ रिजल्ट जो यूट्यूबर बयान करें इनको मोदी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अवार्ड मिल चुका है और एक नॉन कोऑपरेटिव ये इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा सिर्फ 12 दिनों में सरकार गिर गई और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा था। अवामी लीग 330 में से 146 सीट्स जीती और शेख हसीना पीएम बनी। अब 2009 से लेकर आज तक शेख हसीना ही पावर में है। ये हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे रिग्ड इलेक्शंस होने के आरोप तब अवामी लीग लगाती थी, वैसे ही कुछ आरोप आज बीएनपी लगाती है। जैसे अवामी लीग ने तब इलेक्शंस बॉयकॉट किए थे, वैसे ही बीएनपी अब इलेक्शंस बॉयकॉट करती है। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का पॉलिटिक्स इलेक्शन से ज्यादा मिलिट्री कू, बॉयकॉट और प्रोटेस्ट से मोटिवेटेड होता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन ऑपोजिशन मिसिंग है। आज की बात करता है। आज भी बांग्लादेश में वन साइड। अब पहले इन्होंने बांग्लादेश की हिस्ट्री बताई थी पॉलिटिक्स की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, एसेसिनेट किन लोगों के हुए, बाकी हालात ये बताते रहे। अब बताएंगे कि इंडिया का जो बाइकआउट किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है
बांग्लादेश में। ये तो एक शौक बात है, एक हैरानी की बात है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है हम तो वो इंडिया का बाईकाट कर रही है सोशल मीडिया पे, अदरवाइज जितनी भी एक्टिविटी है वो रैली से निकाल रहे हैं। इंडिया का मुकम्मल तौर पे बाईकाट किया जाए, पहले चाइना में किया जा रहा था, अब बांग्लादेश में किया जा रहा है। अब वो क्यों किया जा रहा है, अब ये इंडियन यूट्यूबर है, अभी इसको बताने की कोशिश करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इलेक्शंस होता है। इस साल के इलेक्शन में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट दिए और 300 सीट्स में से 216 सीट्स अवामी लीग ने जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शंस फेयर है ऐसा दिखाने के लिए डमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करते हैं जिनके अगेंस्ट उन्हीं के खुद के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इलेक्शंस रिग करने के, डेमोक्रेसी को मारने के काफी नूब तरीके भारत अपनाता है। अगर एक्सपर्ट तरीके जानने हैं तो हम हमारे नेबर से सीख सकते हैं। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक इतनी कि चीजों को बांग्लादेश में बाईकाट फेयर किया जा रहा है इलेक्शंस बांग्लादेश होते में, नहीं, इंडिया की। या दो, बांग्लादेश का ऑपोजिशन फेयर इलेक्शंस में शेख हसीना को हरा सकता है नहीं। क्या आपको पता है कि इस इंडिया आउट कैंपेन में सबसे फनी बात क्या है? ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है, बांग्लादेश से आउट है। यह है तरीक रहमान जो बीएनपी का एक मेन लीडर है लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भागकर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है। उस पर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है क्योंकि शेख हसीना की अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, शायद ये ऑपोजिशन वाले लोग हैं जो बायकॉट कर रहे हैं। पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग पैराशूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है। इस समय बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हो रहा है लेकिन इसका असली टारगेट शेख हसीना है। शेख हसीना ट्रेडिशनली भारत के काफी क्लोज रही है। उन्होंने अपने पिता के असैसिनेशन के बाद 6 साल भारत में बिताए। बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे 1996 में चुनाव में जीतने के बाद भी बीएनपी की सरकार प्रोटेस्ट की वजह से गिरी थी, वैसे ऐसा सिस्टम तो है। शेख हसीना की सरकार गिर सकती है। बांग्लादेश स्टार्टिंग से इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके कल्चर को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश के खुद वैसे है तो ऐसे मुस्लिम कंट्री है। बीएनपी कहता है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, यानी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। इलेक्शंस बॉयकॉट करे वो और फिर उल्टा घूमकर कहे कि हम इलेक्शंस जीते क्यों नहीं। बॉयकॉट सिर्फ एक बहाना है, असली ऑब्जेक्टिव लोगों को भड़काना है, शेख हसीना को एक प्रो इंडिया लीडर दिखाना है। लेकिन जिस देश की 90% लैंड बॉर्डर बांग्लादेश का बाहर से आता है, लेकिन बाइकआउट फिलहाल ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, हमसे ही है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज है, जिनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, उनके लिए प्रो इंडिया होना ही फायदेमंद है। दोस्तों कह रहे हैं कि जितना भी कल्चर है बांग्लादेश का वो इंडिया से मैच कर रहा है। जितनी भी फोर्स की चीज़ें हैं, खाने पीने की जितनी भी चटपटी चीज़ें, सारा इंडिया सप्लाई करता है, लोग यूज़ करते हैं। इनकी ज़ुबान भी मिलती जुलती है इंडिया से ही है, यानी इनके गवर्नमेंट के जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी इंडियन है, हिंदू है। लेकिन आप ये बताएंगे कि हेट क्यों कर रहे हैं, क्या मसला है, बाइकाट कौन लोग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अपोजिशन वाले ज़्यादातर लोग बाइकाट कर रहे हैं। अपोजिशन अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, शेख हसीना को अब इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? ये बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की 3300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से भी बड़ी है। वैसे ही हम दो देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। बांग्लादेश में राइस, अनियन, सॉल्ट, अलग अलग स्पाइसेस, व्हीकल्स, पेपर, रबर, आयरन और स्टील, यहाँ तक चाय भी भारत से आती है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर 2 व्हीलर बजाज है। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसके लिए लगने वाला कॉटन भारत से आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत 12 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बांग्लादेश को भेजता है। तो इस हेट से भरे पॉलिटिक्स का नुकसान भारत के कुछ ट्रेडर्स को होगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना एक देश के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, हर साल हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? पाकिस्तान की एक गलती से बांग्लादेश जरूर सीखा है और उसने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। वो गलती क्या है, समझाता हूँ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था पता है?
-14%। और अब 2041 तक बांग्लादेश एक मिडिल इनकम देश बन जाएगा और आने वाले 2 सालों में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में से भी बाहर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एक नई चाबी मिली है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की इस नफरत के आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो पाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं नफरत की बात करता हूँ तो मैं हेट से जुड़े पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। जब तक पॉलिसीज का मेन ड्राइवर हेट होगा तब तक देश के एक्चुअल मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। ये लेसन कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सीखने जैसा है। I admire शेख हसीना, I really do, क्योंकि वो सच में बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो अपने पूरे करियर में प्रो इंडिया रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने चाइना से भी दोस्ती बनाए रखी है। उन्होंने चाइना को एक सबमरीन नेवल बेस बनाने दिया है जो फ्यूचर में पीएलए की नेवी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकती है, जिसकी मदद से वो भारत पर भी अटैक कर सकते हैं। एक तरफ भारत से दोस्ती, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती। ये डबल गेम काफी स्मार्ट है। आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो, बांग्लादेश सिक्योर्ड है। अगर भारत के साथ संबंध खराब हुए तो चाइना तो है ही। एंड दैट्स ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर बांग्लादेश बट बैड न्यूज फॉर इंडिया। जैसे चाइना ने मालदीव्स की इंडिया आउट कैंपेन में मदद की, वैसे ही बांग्लादेश की भी मदद चाइना कर सकता है। भारत को डिप्लोमेटिकली घेर सकता है और भारत को इससे बचने की सख्त जरूरत है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में कहा था कि नेबरिंग देशों पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है और इस पर उनकी कड़ी निगरानी है। बच्चा जानता है कि मालदीव्स में मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और सोसाइटी के लिए एक फिक्शनल एनिमी क्रिएट किया। मुकम्मल तौर पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली जर्नी गुजरी है वहाँ पे इंडिया ने कैसे मदद की। देशों के सामने टाइगर बनता है। वैसे सच्चाई तो यह है कि 36 साल पहले अब्दुल्ला लुतुफी ने जब मालदीव्स की सरकार गिराने की कोशिश की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पैराट्रूपर्स और वॉरशिप्स भेजे और ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स की मदद की। 2004 में जब मालदीव्स में सुनामी आया तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स रिलीफ मटेरियल लेकर मालदीव्स पहुंचे। आईएनएस मैसूर, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य खाना और दवाइयां लेकर वहां पहुंचे। 2014 में मालदीव्स में जब पीने का पानी नहीं था तब भारत ने ही उन्हें 375 टन ड्रिंकिंग वाटर दिया। 2020 में मालदीव्स में मीजल्स आउटब्रेक हुआ। उन्होंने डेनमार्क से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैक्सीन डिलीवर होने में एटलीस्ट 4 वीक्स लगेंगे। तब भारत सामने आया और हमने उन्हें वैक्सीन दिए और वो भी 72 आवर्स के अंदर। और कोविड के बारे में कौन भूल सकता है। 2021 में एस जयशंकर खुद 1 लाख वैक्सीन डोसेस लेकर मालदीव्स पहुंचे। आप ही हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या ये दोस्ती की निशानी है या दुश्मनी की। वैसे ही बांग्लादेश पर नजर डालते हैं। भारत ने बांग्लादेश की मदद कैसे की है? भारत दुनिया का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। 2010 में भारत ने बांग्लादेश के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया। 2015 में फिर से हमने $2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दी। इवन पिछले साल हमारे पीएम और बांग्लादेश के पीएम ने मिलकर 377 करोड़ की एक पाइपलाइन बांग्लादेश और भारत के बीच इनॉग्रेट की, जिससे भारत से डीजल बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट हो। इससे कॉस्ट भी बचेगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इस वीडियो का मुद्दा यही है कि कोऑपरेशन इज द की। पाकिस्तान के हर डायरेक्शन में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की डुरांड लाइन को ऑफिशियल नहीं मानता। पाकिस्तान और चाइना को बोल रहे हैं। मिसाइल्स छोड़ता है और भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहना। यानी सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, हर डायरेक्शन में पाकिस्तान ने एनिमीज बनाए हुए हैं और बांग्लादेश के ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में भारत ही है। इंडिया आउट कैंपेन जैसे मालदीव्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं, वैसे ही बांग्लादेश के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ाकर सरकार गिराना पॉसिबल है। ओके, तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं कि अगर बांग्लादेश जैसा देश भी इंडिया आउट करता है तो जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, जो बॉर्डर पे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप कैसे लोगों को भारत में अंदर कर रहे हैं। आई जेन्युइनली फील दैट इफ बांग्लादेश सेज इंडिया आउट, देन दैट इज हाउ वी शुड रिटेलिएट। जो लोग इलीगली भारत को अपना घर मानते हैं, उन्हें अपने सही घर भेज दीजिए। दैट इज परहैप्स द बेस्ट रिप्लाई टू बांग्लादेश।
को इससे क्या सबक मिला है और आपने क्या कस किया है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ये खुद बोल रहे हैं जो ये हकीकत है? क्योंकि बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं दिखाते हैं, ज़्यादा इनको अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन आपने अपनी राय जरूर देनी है। आउट। सेकेंडली, एज अ कंज्यूमर मुझे लगता है कि हमें लेबल्स पढ़ने चाहिए, एंड आई नो दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश आर रियली चीप, but ultimately if every nation around India is going to keep saying India out to try and arm twist us and then suck up to China anyway, तो as a consumer हमें कहीं ना कहीं तो हमारा पावर दिखाना ही होगा, which we showed in the case of Maldives, and I guess it's time to show it in the case of Bangladesh also. इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट से ज्यादा सो कॉल्ड प्रो इंडिया बांग्लादेश गवर्नमेंट में भी ऐसा ही सिस्टम हो रहा है, जिससे बांग्लादेश भी चाइना का पपेट बन सकता है। जैसे लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।